आज एक ऐसी डिजीज की बात करते हैं जो हम सबको जीवन में कभी ना कभी होती है, और वो डिजीज का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन एक अलग ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करेंगे, बिकॉज हम सब जानते हैं कि है क्या, एंड वी ऑल बीन थ्रू इट। बट टुडे आई वांट टू इन्वोक अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। ये कॉन्वर्सेशन मेल रॉबिन्स ने अपनी बुक में समझाया, जिसका नाम है 5 सेकंड रूल। शी इज वन ऑफ फेवरेट पीपल टू फॉलो, और वो बड़ी ही सिंपल तरीके से समझाते हैं कि there is something like destructive procrastination. You know guys, what is destructive procrastination? When we avoid the work that we need to get done and we know that there will be negative consequences. हम पहले से जानते हैं, and this habit comes really back to bite you in the end. Because you know, ऐसे देखा जाए तो हम सबके पास ढेर पड़ा है काम का जो हम कभी खत्म ही नहीं कर पाते। जैसे कि फोटो एल्बम्स अपडेट करने होते हैं, रीअरेंज करने होते हैं, एक्सेल का डेटा एनालाइज करना है, कोई प्रपोजल फिनिश करना है, घर साफ करना है। इतना बड़ा टू डू लिस्ट लेके हम घूमते हैं, लेकिन कभी खत्म ही नहीं कर पाते। This is all something that we find ourselves deliberately avoiding, but it needs to get done. Most of us probably don't know why we are procrastinating. हमें यही नहीं पता होता। हम सबको ऐसे ही लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, या विल पावर कम है, या सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। कम ऑन, देयर इज मच मोर टू दिस देन दैट। रिसर्च बताता है कि इट्स नॉट लेजीनेस एट ऑल। प्रोक्रेस्टिनेशन इज actually a coping mechanism for stress. Yes, you heard me right. Research बताता है procrastination stress का क्या connection है, और find out हुआ है कि the main thing that drives procrastination is not that आपको काम avoid करना है, it is because आपको stress avoid करनी होती है। ये एक subconscious desire बन गया human kind की to feel good right now। हमें इस क्षण में अच्छा feel करना है, so that you can feel a little bit of stress relief। हमें लगता है हम जानबूझ के प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इनफैक्ट मोस्ट पीपल जो सफर करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन से, ये बताते हैं कि दे फील उनका कोई कंट्रोल ही नहीं उसके ऊपर, और उनकी बात सच है, बिकॉज उनको रियल रीजन पता ही नहीं है कि वो रियल के प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं। हम प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। एंड हियर्स द कैच गाइस, वी आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट अबाउट वर्क, वी आर स्ट्रेस्ड आउट अबाउट बिगर स्टफ, मनी, our relationship problems, overall our life in general. And when you blow off the work for 15 minutes of browsing or Instagram और कोई sports की highlights देख ली, आप mini stress break एक ले रहे हो from the bigger stress जो आपको overall महसूस हो रहा है। This is exactly similar जब हम emotional eating करते हैं, जब mind difficulty में होता है। When you avoid something that's really feels hard, that's relief. You get that short-term boost of dopamine. और जितना often आप procrastinate करते हो, the more likely you will end up repeating the same behavior again and again. You know, friends, the problem is while you get that small boost of belief, all the time the work that you are avoiding, it all builds up, and that creates more stress in your life. तो करे क्या? हमें रीजन तो पता चल गया कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों। So now, my friends, let's understand how do you deal with this big disease called procrastination. 3 simple steps है। Step number 1, forgive yourself for procrastinating. बहुत ही सिली साउंड कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात होती है। रिसर्च बताता है कि जो लोग अपने आप को forgive करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए, they are less likely to procrastinate in their life going forward. Think about it. What would that mean it for you? I know आप सोच रहे होंगे कि क्या सिली है, but this is the part of the real problem जो अनकवर हुई है साइकोलॉजी में, कि प्रोक्रेस्टिनेटर्स अपने आप पे बड़े हार्ड हो जाते हैं और इसीलिए ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। So why not forgive yourself and move on, right? Step number 2, ये सोचिए कि what would your future self do? हमारे 2 सेल्फ होते हैं, वन इज द प्रेजेंट सेल्फ एंड वन इज द फ्यूचर सेल्फ। अपना फ्यूचर सेल्फ वो ये बंदा है जो इज दैट पर्सन दैट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। तो ये सोच लीजिए, आपका अगर फ्यूचर सेल्फ आके आपको विजिट करता है, क्या बताता है, तो क्या बताता है? द फ्यूचर सेल्फ सीज यू, इफ दैट पर्सन सीज यू द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डूइंग राइट नाउ, वुड दैट पर्सन बी प्राउड, और वुड दैट पर्सन बी लाइक, अरे बाप रे, ये क्या कर दिया इसने, ऐसा क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है? So ask कि आपका future self क्या करता है? What would that person do? The self that has more wisdom, ज़्यादा knowledge है, ज़्यादा सूझबूझ है, वो क्या procrastinate करता था? Ask yourself. And step number 3, a very important one, is get started.
जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। ज्यादातर द नंबर वन मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम सोचते हैं व्हेन आई एम रेडी आई विल टेक दैट स्टेप, बट द टाइम टू टेक दैट स्टेप इज नाउ, इवन बिफोर यू रेडी। रेडी तो प्रोसेस में हो ही जाएंगे, रेडी होते होते न जाने आपको कितने साल लग जाए, फिर तो आप कभी हिम्मत ही नहीं कर पाओगे, राइट? सो डोंट थिंक अबाउट बीइंग रेडी, launch that course right now, launch that business right now, whatever it is जो आपको शुरू करना है, you want to start learning dance, music, any hobby, just get started right now and then see the difference that it makes. Just follow these 3 simple steps और एक बार आप consistently इन्हें करने लगोगे, आप observe करोगे कि कितना ज्यादा difference छोटी छोटी बातें आपके जीवन में कर रही है। Remember, it's always about the small things. Guys, I wish you joy and abundance in all you do.